दोस्तों अब हम बात करेंगे नेशनल स्टैंडर्ड इंडिया लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 9850 करोड़ का, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें कंपनी की पीई रेशो की, तो कंपनी की पीई रेशो है वो है 746, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यू कंपनी दिखाई देती है। पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीयर्स के साथ, अदर सेक्टर की कंपनीज के साथ कंपैरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ पे स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसी की सीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो है 5.02%, जो कि देखने में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कम है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है 3.47, दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा कम है और जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, जो कि है 73.9%। उसके बाद दोस्तों करें कंपनी की पीई पैग रेशो की, प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशो की, तो यहाँ कंपनी दिखा रही है कि कंपनी की जो ग्रोथ चल रही है और जो कंपनी को पीई रेशो मिल रही है उससे भी ज़्यादा कंपनी को मिलनी चाहिए थी, वो -129 टाइम्स है। और हालांकि अगर हम यहाँ देखें तो वैल्यूएशन कंपनी की बहुत ही ऊपर दिखाई दे रही है। तो चेक करेंगे दोस्तों इसकी अदर सेक्टर की कंपनी के साथ, तब ही क्लियर हो पाएगा कि क्या कंपनी की वैल्यूएशन सही है, कम है या बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद दोस्तों देखिए कंपनी की डेट टू इक्विटी की, तो कंपनी की डेट टू इक्विटी है 0.00, तो कंपनी में किसी भी तरह का कोई डेट नहीं है। ओवरऑल अगर फंडामेंटल्स की बात करूँ तो दोस्तों फंडामेंटल्स कंपनी के ज़्यादा अच्छे नहीं है, हम इसको एवरेज या बिलो एवरेज फंडामेंटल्स मान सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कंपनी की वैल्यूएशन अदर कंपनीज के साथ कंपैरिजन में कि अपने सेक्टर की अदर टॉप कंपनी के मुकाबले कंपनी कहां पर स्टैंड करती है। अगर बात करें कंपनी की सेक्टर की टॉप कंपनी माइक्रोटेक डेवलपर्स, वो है 74.48। उसका रेल विकास की बात करें तो 31.50, एनसीसी की बात करें 20.55, यही नेशनल स्टैंडर्ड इंडिया लिमिटेड की बात करें तो 746.25। तो दोस्तों टॉप सेक्टर कंपनीज की पीई रेशियो देखिए, वैल्यूएशन देखें तो उसके मुकाबले तो दोस्तों कंपनी की जो वैल्यूएशन है बहुत ओवर वैल्यू कंपनी इस समय दिखाई देती है। उसका देखते हैं कंपनी की बुक वैल्यू, दोस्तों बुक वैल्यू के लिए अच्छी बात है, कंपनी की प्रीवियस बुक वैल्यू पिछले साल की जो थी 118.080, जो कि बढ़कर 125 हो गई है, ये कम से कम अच्छी बात है। पर वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन कंपनी की बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यू पर इस समय ट्रेड हो रही है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, इसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाया है। तो देखते हैं कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट में कैसे नंबर डिस्क्लोज किए हैं। तो चेक करते हैं कंपनी के सेल्स के बारे में, देखते हैं कि इस क्वार्टर में क्या रहा है। तो पिछले क्वार्टर की बात करें तो 0.52 करोड़ का कंपनी ने सेल्स करी थी, जो कि बढ़कर 14.82 करोड़ की हो गया है। तो दोस्तों सेल्स के अंदर तो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी जंप कंपनी यहाँ दिखाई है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद बात करें नेट प्रॉफिट की, तो दोस्तों नेट प्रॉफिट में भी यहाँ ग्रोथ आई है, जो कि 2.80 करोड़ था, उससे बढ़कर 4.92 हो गया है। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की अगर बात करें तो कंपनी का रिजल्ट बहुत ही शानदार है, क्योंकि सेल्स जो है वो बहुत ही अच्छी ग्रो करी है और प्रॉफिट भी कंपनी ने सेल्स के साथ साथ ग्रो किया है। उसके बाद बात करें दोस्तों ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट की साथ कंपैरिजन की, तो चेक करते हैं कंपनी पिछले साल के मुकाबले इस साल आगे खड़ी दिखाई देती है, स्टेबल दिखाई देती है, पीछे की तरफ जाती दिखाई देती है। अगर बात करें दोस्तों सेल्स की, तो पिछले साल इस क्वार्टर के अंदर जो सेल्स कंपनी ने करी थी वो थी 5.80 करोड़ की, जो कि बढ़ गई है दोस्तों, वो हो चुकी है 14.82 करोड़ की। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो सेल्स में ग्रोथ दिखाई थी, पिछले साल की ईयरली क्वार्टरली सेल्स को भी कंपनी ने यहाँ बीट कर दिया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स बढ़ी है और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स भी बढ़ी है, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी दोस्तों पिछले साल के मुकाबले बढ़ गया है, जो कि 3.24 से बढ़कर 4.92 करोड़ का हो गया है। तो दोस्तों अगर क्वार्टर 3 के जो नंबर्स कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं वो तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा शानदार और अच्छे रिजल्ट यहाँ पे कंपनी ने डिक्लेयर किया है, उसको हम एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पे मान सकते हैं, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स बढ़ी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट भी बढ़ा है, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स भी बढ़ी है, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार कंपनी ने क्वार्टर 3 के नंबर डिक्लेयर करे हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या क्वार्टर 3 के नंबर के साथ साथ कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव मेंटेन हो रखा है। तो दोस्तों बहुत अच्छी बात यहाँ पर ये भी है कि कंपनी का कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पर पॉजिटिव है, तो कंपनी के लिए ये भी एक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग। तो दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग भी हमेशा ही कंपनी की दिसंबर 2020 से लेकर लास्ट क्वार्टर तक या इस क्वार्टर तक हम कहें तो 73.94 है, ना कंपनी ने क्वार्टर अपनी प्रमोटर होल्डिंग कम की है ना प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाई है। तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं कंपनी के बारे में तो फंडामेंटल्स थोड़े से मैं कहूं तो वीक है, वैल्यूएशन के मामले में डेट नहीं है, ये अच्छी बात है, पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल काफी ज़्यादा कम है, तो हम इसको एक एवरेज या बिलो एवरेज ही फंडामेंटल्स को कह सकते हैं, एवरेज फंडामेंटल्स हम इसको मान सकते हैं। उसके बाद देखते हैं वैल्यूएशन का। तो वैल्यूएशन के अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा हैरानी की बात है, कंपनी की वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा ओवर ट्रेड क्यों हो रही है और इतनी ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन कैसे है, हालांकि बुक वैल्यू कंपनी की बड़ी है। उसके बाद बात करें क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो क्वार्टरली रिजल्ट दोस्तों बहुत ही शानदार आया है, ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही शानदार नंबर यहाँ पर पेश किए हैं, तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बात करें दोस्तों कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो भी दोस्तों पॉजिटिव मेंटेन किया है, कंपनी को कैश फ्लो नेगेटिव नहीं है, तो इसके लिए कंपनी को प्रॉफिट अर्निंग करने में आगे भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग, तो प्रमोटर होल्डिंग तो बिल्कुल स्टेबल चल रही है, ना कभी कंपनी ने प्रमोटर होल्डिंग कम की है ना बढ़ाई है पिछले कई सालों में, तो ये भी कंपनी के लिए अच्छी बात है। ओवरऑल बात करूँ क्वार्टरली रिजल्ट की, जिसके लिए हमने वीडियो बनाई थी, तो क्वार्टरली रिजल्ट क्वार्टर 3 के रिजल्ट के नंबर तो बहुत ही शानदार है। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस नेशनल स्टैंडर्ड इंडिया लिमिटेड का क्वार्टर 3 रिजल्ट का। बाकी आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, और आगे भी आप हर कंपनी का ऐसे ही क्वार्टरली रिजल्ट का डिटेल एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।